हिमालय को देव भूमि कहा गया है, इसलिए सदियों सदियों से हिमालय साधु संतों की आकर्षण की केंद्र स्थली भी रही है। और आज भी हिमालय की कंदराओं में जो गोपनीय गुफाएं हैं, उनमें आज भी सैकड़ों ऐसे साधक अपनी साधना में लीन हैं। यद्यपि इनसे मिलना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये संत जन, ये दिव्य पुरुष अपनी इच्छा से किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही उसको कृपा पात्र के रूप में स्वीकार करके अपनी कृपा का प्रसाद उनको प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं। एक संत से मेरा भी परिचय है और मैं उनके माध्यम से कभी कभी कुछ बातों को समझ पाया हूँ। उन जो दिव्य योगी हैं, जो संत जन हैं, उनको वयोवृद्ध योगी के नाम से हिमालय में जाना जाता है। नाम है स्वामी सर्वानंद गिरी। और मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार उससे पूछा था कि साधना का माध्यम क्या हो सकता है, साधना को, ईश्वर को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सर्वानंद स्वामी का एक ही परामर्श था, एक ही उपदेश था कि यदि आपने ईश्वर को पाना है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक रूप से कुछ प्राप्त करना है, तो हमें प्राणायाम के माध्यम से प्राण को साधना चाहिए। यदि हम प्राण को साध लेते हैं तो उसके माध्यम से हम अपने मन को भी नियंत्रण में कर लेते हैं। और यदि प्राण सद गया तो उस प्राण के माध्यम से हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे मन के अंदर जो विचारों का सिलसिला चलता रहता है, इच्छाएं और वासनाएं जन्म लेती रहती हैं, जो वृत्तियां हमारे को परेशान करती हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब हम मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाते हैं, हमारे मन में द्वंद्वात्मक विचारों को उठना बंद हो जाता है, इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कहीं हमें ईश्वर के रूप की कोई झलक प्राप्त होने लगती है। तो यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जगत में अपने को कुछ सफल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मन को साधना, अपने मन को विचारहीन रिक्तता की अवस्था में, विचार शून्यता की अवस्था में ले जाना बहुत आवश्यक है। और ये कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम प्राण पर नियंत्रण स्थापित ना करें। प्राण ही वो शक्ति है जो हमें जीवन देती है, हमें स्वास्थ्य देती है, हमें निरोगता प्रदान करती है। और प्राण के माध्यम से ही हम जीवन भर सक्रिय भी रहते हैं। हमारे मन के अंदर जितनी विचार भावनाएं, जितनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, या हमारे अंदर जितनी भी सृजनात्मक क्षमताएं पैदा होती हैं, उन सबके पीछे एकमात्र प्राण का आधार रहता है, प्राण का वेग रहता है। उस प्राण को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो प्राण को नियंत्रण करने के लिए हमें या तो प्राणायाम के अभ्यास करने चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास बहुत सारे हैं और प्राणायाम को तब तक आप नहीं साध सकते जब तक कि आपके शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं दोष रहित ना हो जाए, मल रहीन ना हो जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें प्राणायाम साधने की शुरुआत है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से करनी चाहिए। नाड़ी शोधन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। नाड़ी शोधन को बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में सिद्धियां बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन के माध्यम से हमारे जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एड़ा और पिंगला की जगह सुषुम्ना के माध्यम से प्रभावित होने लगती है। हम या तो बाईं तरफ से श्वास लेते हैं या दाहिनी तरफ से श्वास लेते हैं। बहुत कम ऐसी स्थितियाँ होती हैं या बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम दोनों नासाद्वारों के सांस लेने की बजाय हम सुषुम्ना के माध्यम से, यानी कि दोनों नासाद्वारों से हम सम श्वास लेते हैं। ना तो एड़ा से ज़्यादा सांस खींचते हैं, ना पिंगला हमारी सक्रिय रहती है। जब दोनों निष्क्रिय हो जाएं या दोनों एक साथ चलने लगें, तब हम इसका अर्थ है कि हम सुषुम्ना के माध्यम से श्वास ले रहे हैं। और एक योगी को, एक प्राण साधक योगी को ऐसी स्थितियाँ जितनी अधिक समय तक बन सके, जितनी अधिक समय तक प्राप्त हो सके, उसके माध्यम से सुषुम्ना के माध्यम से श्वास लेने से ही हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, मन के विचारों को रोक सकते हैं और मन को विचारहीन अवस्था में ले आ सकते हैं। तो ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर के कोशिका में जो नाड़ियाँ फैली हुई हैं, योग शास्त्रों में योगियों ने ऐसी 72,864 नाड़ियों का जिक्र किया है। इसमें 11 बहुत प्रमुख हैं और 11 में भी 3 बहुत प्रमुख हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो
72,000 नाड़ियाँ का शोधन है, वो शोधन नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से होता है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि 2 दिन के अभ्यास से ये काम हो जाए। इसके लिए योग शास्त्रों में और योगियों ने और स्वामी सर्वानंद जी के माध्यम से भी मुझे पता लगा कि इस प्रक्रिया में कम से कम 9 महीने का समय लग जाता है। 9 महीने हमें दिन में 4 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है और प्रत्येक बार 15 से 21 मिनट तक इस प्राणायाम को जारी रखना पड़ता है। और जो दिन के 4 समय हैं वो 4 विभिन्न स्थितियां हैं। पहले समय हम ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सुबह 3 से 4 बजे के मध्य प्राणायाम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसका अभ्यास करना है। दूसरी बार दोपहर के 10 से 12 बजे के आसपास हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। तीसरी बार संध्या के समय 4 से 6 बजे का हमारे लिए अनुकूल समय है जब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। और मध्य रात्रि के आसपास 10 से 12 बजे के बीच हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये क्रम निरंतर 9 महीने चलता है, तब कहीं नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। आजकल बहुत लोग हैं, बहुत सारे योग साधक, योग सिखाने वाले शिक्षक भी हैं, वो कहते हैं कि आप दाहिनी तरफ से श्वास खींचो, बाएं से निकालो, बाएं से खींचो, श्वास दाएं से निकालो, इसी के माध्यम से नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। लेकिन आजकल आपको एक भी ऐसा शायद योगी ना मिले जो विशुद्ध रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुद्ध कर लेता है। क्योंकि जिस योगी की नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शरीर की शुद्धि हो जाती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर एक दिव्य उभार रहता है, दिव्यता झलकती रहती है, उसके विचार में पवित्रता रहती है और उसके संकल्प में दृढ़ता रहती है। ऐसे योगी के लिए धूप ताप का, गर्म सर्दी का कोई महत्व नहीं रहता। मान अपमान से ये परे चले जाते हैं और उनके विचारों में, उनके जो विचार जो होते हैं उनमें शक्ति रहती है कि जिसको जो यदि वो कोई आशीर्वाद देते तो वो निश्चित रूप से फलित होता है। और ऐसे तभी होता है जिस व्यक्ति का नाड़ी शोधन प्राणायाम शुद्ध हो जाए। तो यदि आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी योगिक क्रिया में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कि आजकल बहुत लोग योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, समाधि के नाम पर बहुत कुछ पढ़ते सुनते रहते हैं। तो यदि हम लोगों में से, आप में से कोई भी योग की तरफ बढ़ना चाहता है, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप किसी भी मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सहज सरल प्रक्रिया है कि शुरुआत में आप सुखासन में बैठ के करें। सुखासन जब सिद्ध हो जाए तो उसको पद्मासन की मुद्रा में बैठ के आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सहज सामान्य प्रक्रिया है कि आपने श्वास को अपने फेफड़ों में भरना है, कुछ समय रोकना है, फिर सांस को खाली करना है और फिर श्वास रहित अवस्था में कुछ समय व्यतीत करना है। श्वास की इन चारों प्रक्रियाओं को अलग अलग रूप योगियों ने दिए हैं। इसको पहले जो श्वास भरने की प्रक्रिया है उसको पूरक कहते हैं, जो श्वास को बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं, और अंदर श्वास को रोकने की जो अवस्था है उसको कुंभक कहा जाता है। और श्वास रहित जब बाहर की अवस्था आती है तो उसको महाकुंभक के नाम से जाना जाता है। चारों अवस्थाएं, इनके लिए विभाजन भी किया गया है कि इनको कितना कितना देना है। जैसे श्वास को यदि पूरक के रूप में लेना है तो आप उसको 10 सेकंड के एक एवरेज एक यूनिट तैयार कर लें कि 10 सेकंड तक यदि श्वास को खींचते हैं तो आपको उससे दुगनी संख्या में यानी 20 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है, और इनसे दुगनी संख्या में यानी कि 40 सेकंड तक श्वास को अपने फेफड़ों में रोकना है। और बाहर श्वास रहित अवस्था में यदि आपने रोकना है तो आपको 20 सेकंड श्वास को बाहर रोक के एक स्थिर अवस्था में बैठना है। ये प्राणी शोधन प्राणायाम की एक शुद्ध एक परिष्कृत प्रक्रिया है। वैसे इसमें आप अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कमी कर सकते हैं, और शुरू में अवधि चाहें तो आप कुंभक को छोड़ भी सकते हैं। फिर यदि कुंभक सदता प्राणायाम सदता है तो कुंभक के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं और रुकने छोड़ने की प्रक्रिया को और आप अब उसमें इसी अनुपात से और वृद्धि कर सकते हैं। फिर इसके बाद बंधनों का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बंधनों के माध्यम से हमारे शरीर में नाड़ी शोधन के माध्यम से जो ऊर्जा की सक्रियता आती है, ऊर्जा का उद्गमन होता है, वो कहीं रुके ना, उसका प्रवाह
सतत बना रहे, इसलिए उसके माध्यम से इस प्राणायाम के दौरान हम जो बंद होते हैं, जो मुद्राएं होती हैं, उनके माध्यम से उन बंधों को, उन रुकावटों को हटाना चाहते हैं। तो ऐसे 3 बंद योगियों ने बताए हैं। उसमें पहला बंद है मूल बंद। इसमें हम गोदाम पेशियों को ऊपर खींच के, ऊपर उसको खींच के रखते हैं। दूसरी अवस्था में ठुड्डी को अपने छाती की जो गड्ढा है उसमें लगाते हैं। और तीसरा जो बंद है उसको उड्डयन बंद कहते हैं। उसमें पेट को नाभि से खींचकर रीढ़ की हड्डी से स्पर्श कराने का प्रयास होता है। तो ये 3 बंद आपने प्राणायाम के दौरान लगा के रखने हैं। और यदि आप इस अभ्यास को निरंतर 9 महीने तक करते हैं तो 9 महीने में लगभग ये प्राणायाम सध जाता है। और जब प्राणायाम सध जाए तो उसकी क्षमताओं को, उससे लाभ को, उससे क्या परिणाम होगा इसका आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। और आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी आपको बताएं कि आप पे कुछ परिवर्तन आ रहा है। आपकी भाव मुद्राओं में, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपके शरीर में बहुत कुछ रूपांतरित हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है आपके मन, विचार और जो मन और विचार के भाव हैं, आपकी मनस्य स्थिति है, उसमें बहुत नाटकीय बदलाव आता है। तो ये प्राणी शोधन प्राणायाम के, मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम के कुछ रूप मैंने बताए हैं, कुछ प्रभाव बताए हैं। वैसे तो एक शब्द में समाप्त हो जाता है कि श्वास लो और छोड़ो, नाड़ी शोधन का अभ्यास हो गया। लेकिन यदि यथार्थ रूप से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना चाहते हैं तो युक्त सम्मत तरीके से करें। और इसमें यदि सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो इसी से आपको बहुत कुछ की प्राप्ति हो सकती है। अगले अभ्यास की शायद आपको आवश्यकता ना पड़े। यदि इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए तो आपको प्रक्रिया का रखना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प बांध पड़ना पड़ेगा। तो आगे की प्रक्रिया है योग शास्त्रों में, योगियों के पास तो ऐसे सैकड़ों प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। और यदि आप चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो योगियों ने तो ऐसे प्राणायाम के माध्यम से अपने जो मृत्यु है उसको अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया। वो शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं, शरीर को छोड़ सकते हैं, शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी बातों को सुना पढ़ा होगा। दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, दूसरे विचारों को बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योग की जो क्रियाएं हैं, योग के जो परिणाम हैं, उन सब में पारंगत हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से करनी पड़ेगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस संबंध में मुझे कमेंट्स दें। वैसे ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनकी यदि कृपा आपके ऊपर हो जाए, उनका आपको दर्शन मिल जाए तो आपके जीवन में रूपांतर हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।